प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का अविनाश सर की लाइव क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। आज बच्चों परसेंटेज का हम पार्ट 8 लेकर आपके पास आए हैं। तो आज हम बात करेंगे परसेंटेज का पार्ट 8। तो प्यारे बच्चों, पार्ट 8 के क्वेश्चन नोट किए जाए। इसके पहले आपके 7 पार्ट बच्चों हो चुके हैं, ठीक है ना। उनको आप रेगुलर रिवाइज करते रहिए, ठीक है। चलिए, पार्ट 8 का पहला सवाल लिखिए। राजू एक निश्चित राशि के साथ फल खरीदने बाजार जाता है। राजू एक निश्चित धन के साथ फल खरीदने बाजार जाता है। फल खरीदने बाजार जाता है। इस धन से वह 50 संतरे या 40 आम खरीद सकता है। इस धन से वह 50 आम या 40 संतरे खरीद सकता है। राजू एक निश्चित धन के साथ फल खरीदने बाजार गया। इस धन से 50 संतरे या 40 आम खरीद सकता है। उसका 10% टैक्सी किराए के लिए रखता है। उसका 10% टैक्सी किराए के लिए रखता है। यदि वह 20 आम खरीदता है तो कितने संतरे खरीद सकता है। यदि वह 20 आम खरीदता है तो संतरे कितने खरीदेगा। संतरे कितने खरीदेगा। आपको पार्ट 7 और पार्ट 8 में वो क्वेश्चन मिले होंगे जो अब तक अभी मैंने क्लास में नहीं बताया होगा, इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझते हुए चलिएगा। राजू एक निश्चित धन के साथ बाजार गया। जितना उसके पास अमाउंट है उससे वह 50 आम खरीद सकता है या 40 संतरे खरीद सकता है। 10% टैक्सी किराए के लिए रख लिया, जितना अमाउंट रहा होगा उसके पास, और वह 20 आम खरीदता है तो पूछा गया है कि वह संतरे कितने खरीद सकता है। चलो बच्चों, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलो बच्चों, स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। इस सवाल को अब मैं लगाने जा रहा हूं। देखिए, बहुत ध्यान से समझिए। ये बताइए वो कितने आम और कितने संतरे बच्चों खरीद सकता है। तो 50 संतरे या 40 आम ले सकता है। तो 50 और 40 का बच्चों एलसीएम कितना होगा, 200। मान लो उसके पास 200 है। अच्छा, 50 संतरे हैं तो एक संतरा बच्चों कितने का पड़ेगा, 4 का पड़ेगा। ये ऑरेंज है और ये मैंगो। 40 है तो एक आम कितने का पड़ेगा बच्चों, 5। तो बच्चों ये बताइए, उसने 20 आम खरीदा है, ठीक है ना। 20 आम खरीदा है और 10% बचाया है। 200 का 10% कितना होता है, 20 रुपए उसने बचाया। बात समझ में आ रही है ना। 10% बचाया उसने। 20 मैंगो खरीदा है तो 20 पंच कितना होता है, 100। तो 100 और 20 कितना होता है, 120 खर्च हो गया। कितना बचा, 80 बचा। और इसका लेना है संतरा, एक संतरा 4 रुपए का, तो 80 रुपए बचे। कितने संतरे आ जाएंगे, 20 संतरे आ जाएंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत। चलिए एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूं। उसने कहा कि मैं या तो 50 संतरे ले सकता हूं या 50 संतरे ले सकता हूं या 40 आम। मैंने कहा इसका एलसीएम लीजिए। कितना एलसीएम होगा, 200। मान लो बच्चों उसके पास 200 रुपए थे, क्लियर है ना। 200 रुपए का अगर 50 संतरे खरीदता तो 4 रुपए का एक संतरा पड़ता और आम 5 रुपए का पड़ता। 200 का 10% उसने बचाया। 200 का 10% 20 रुपए टैक्सी के लिए उसने रखा हुआ, ठीक। उसने 20 आम खरीदा है, 20 आम खरीदा है।
एक आम 5 रुपए का, तो 20 आम, 100 रुपए ये खर्च हो गए, 20 ये खर्च हो, कितने खर्च हो गए? 120 खर्च हो गए, 80 बचा, 80 बचत है जिसका संतरा है, एक संतरा 4 रुपए का, तो 80 संतरे 20 रुपए, ठीक है ना। तो उसने यही पूछा था, तो कितने संतरे खरीद सकता, तो आप जवाब देंगे 20 संतरे वो खरीद सकता था, ठीक है। ओके बच्चों, समझ में आ गई बात। चलिए अगले सवाल पर हम लोग आते हैं। अगला सवाल बच्चों नोट करिएगा। अगला सवाल है, एक व्यापारी की एक वर्ष में, हाँ तो नोट करिएगा, एक व्यापारी की वर्ष 1995 में, एक व्यापारी की वर्ष 1995 में आय उसके व्यापार के निवेश के, उसके व्यापार के निवेश के, उसके व्यापार के निवेश के 20% लाभ के बराबर, 20% लाभ के बराबर हुई। वर्ष 1996 में उसका निवेश 5,000 रुपए कम था। वर्ष 1996 में 5,000 रुपए निवेश कम था, पर उसकी आय 1995 के बराबर थी, पर उसकी आय 1995 के बराबर थी। अतः वर्ष 1996 में 20% लाभ हुआ। अतः 1996 में 20% लाभ हुआ। तो वर्ष 1995 में निवेश बताओ, वर्ष 1995 में निवेश क्या था, ये क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिए। चलो बच्चों एक बार फिर से क्वेश्चन सुनिएगा। एक व्यापारी की वर्ष 1995 में आय उसके व्यापार के निवेश के 20% लाभ के बराबर हुआ। एक व्यापारी की वर्ष 1995 में आय उसके व्यापार के निवेश के 20% के लाभ के बराबर हुआ। वर्ष 1996 में 5,000 निवेश कम था, अतः 1996 में 26, सॉरी यहाँ 20 नहीं है 26 है, अतः 1996 में 20% लाभ हुआ। तो वर्ष 1995 में इन्वेस्टमेंट क्या है बच्चों? 1995 में उसका प्रॉफिट था 20, 1996 में उसका प्रॉफिट 26, तो बताइए डिफरेंस कितने का? 1995 में उसको 20 का लाभ हुआ, 1996 में 26 का हुआ, तो 20 से 26 हुआ, डिफरेंस कितने का होगा? 6,000 का। उसने कहा मैंने 5,000 कम इन्वेस्ट किया। अच्छा, अगर 5,000 कम इन्वेस्ट किया तो जो आज मुझे 26% का लाभ हो रहा है वो भी तो कम होगा। तो बच्चों 5,000 का 26% कितना हो जाएगा? 1,300 होगा या नहीं होगा? ठीक है ना। तो 5,000 का 26% 1,300, यानी 5,000 प्लस 1,300 कितना हो जाएगा? 6,300 होगा। ये 6,300 कितने के बराबर है? 6% के बराबर। तो 100% की वैल्यू होगी 10,000, ठीक है ना, 1,50,000। हाँ ठीक है, बात समझ में आ गई ना। भाग कर देंगे, फिर समझ लीजिए। 1995 में 20, 1996 में 26, 20 से 26 एक्स्ट्रा कितना हो रहा है? 6। अच्छा, 95 से 96 अगर आप 5,000 कम इन्वेस्टमेंट करोगे तो प्रॉफिट भी तो कम होगा बच्चों। तो हमने निकाला है 5,000 का 26%, क्योंकि प्रॉफिट भी कम होगा। तो 5,000 का 26% निकाल दिया हमने, आपको दिया, ठीक है ना। तो आपको इन्वेस्टमेंट 1995 का था 10,500। ओके बच्चों, नोट डाउन करिए और अगले खूबसूरत सवाल की तरफ पढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, नोट करिएगा। एक परीक्षा में कुल 80 प्रश्न थे। एक
परीक्षा में कुल 80 प्रश्न थे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का था। एक परीक्षा में 80 प्रश्न और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का। एक छात्र ने पहले 60 प्रश्नों में 75% प्रश्न सही किए। एक स्टूडेंट है, उसने 60 में 75% प्रश्नों का सही उत्तर दिया। एक छात्र ने 60 में से 75 प्रश्नों का सही उत्तर दिया। शेष बचे प्रश्नों में कितने प्रतिशत का सही उत्तर दे कि उसे 80% अंक प्राप्त हो, कि उसे 80% अंक प्राप्त हो। क्वेश्चन एक बार फिर सुने। एक परीक्षा में कुल 80 प्रश्न थे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का था। एक स्टूडेंट ने पहले 60 क्वेश्चन किए जिसमें 75% सही उत्तर दिए। बचे हुए प्रश्नों में कितने प्रतिशत प्रश्नों का सही उत्तर दे, उसे 80% अंक बच्चों प्राप्त होना चाहिए। चलो देखो, इसको अगर मैं लगाऊं तो लगेगा कैसे। बेसिक क्या फंडा है। टोटल नंबर ऑफ बच्चों क्वेश्चन कितने हैं, आप कहेंगे 80। उसे कुल कितने चाहिए, उसे कुल चाहिए आपको 80%। पहले उसने कितने क्वेश्चन किए, 60 किए। 60 में कितने सही, 75। बचे कितने क्वेश्चन, 20 में कितने करें, ये पूछा गया। इसको आप हल कर लेंगे और x की वैल्यू आ जाएगी। ये बेसिक फंडा। मैंने कहा था मैं x नहीं मानता, तो ये तो बेसिक फंडा है। अब हम इसको उड़ा देंगे, बहुत ध्यान समझिएगा बच्चों। 60 में से 75% प्रश्नों का सही उत्तर दिया। 75 मतलब 3/4, मतलब 4 में से 3 के जवाब दिए। बचे कितने, 1। पहले 3 में 75 दिए, टोटल उसे 80% प्रश्नों का सही उत्तर देना। 80 यहां भी देना, तो 80 से 75 गैप कितना, 15। 80 15 कितना होता है, 95। यानी उसे 15 क्वेश्चन और देने होंगे। 95 खत्म, सवाल हो गया। नहीं समझे। 75% का मतलब क्या होता है, 3/4, मतलब टोटल 4 थे ना, जब 3 गए कि अगर इस 3 में 75% प्रश्नों का सही उत्तर है तो इधर भी तो होना चाहिए था, क्योंकि उसे टोटल में कितना चाहिए, 80 चाहिए। अगर 80 इधर चाहिए तो 80 इधर भी चाहिए। तो इधर 80 था, इधर 75, इधर 80, 75 लाने के लिए कितना इनका डिफरेंस पड़ रहा है ना। तो इधर 15 मुझे, सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया क्या, नहीं सही। तो 80 इधर चाहिए था, 75 हो गया, 80 ये 15, ठीक है। 95% सवाल का आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नोट कर लीजिए। चलो बच्चों, कुछ लोग को दिक्कत होगी 15 कहां से है। तो देखो बच्चों, यहां पर उसको करना था कितना, आप बताइए। 75 किया ना, 80 75 गैप कितने का, 5। पार्ट कितने हैं, 3 है। तो 5 पे जो 15 की कमी हुई वही तो यहाँ पूरी करेगा। तो 80 15 कितना हो गया, 95 हो गया, है ना। एक ऐसा ही सवाल मैं आपको और देता हूं, ठीक है। देखिए बहुत ध्यान समझिएगा बच्चों। क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 150 प्रश्न थे। सेम वही सवाल है। एक परीक्षा में 150 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का। एक बच्चे ने पहले 75 प्रश्न में, एक ने 75 प्रश्न में 80% प्रश्न का सही उत्तर दिया। तो बताइए बचे प्रश्नों में कितने प्रतिशत प्रश्नों का सही उत्तर दे। बचे प्रश्न में कितने प्रतिशत प्रश्न का
सही उत्तर दे अगर उसे 60% अंक लाना हो। फिर समझिए, एक एग्जाम में 150 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का। पहले 75 में 80% प्रश्नों का सही उत्तर दिया, बचे 75 में कितने का सही उत्तर दे अगर टोटल 60% लाना हो। ओके, नोट डाउन। चलिए बच्चों, देखो चाहो तो मैं एक तरीका और आपको बता देता हूं। देखो बच्चों, पूरे 150 में कितने लाने थे? पूरे 150 में 60 लाना चाहिए था। अभी 75 में कितने प्रतिशत प्रश्नों का सही उत्तर दिया? 80। बचे कितने? 75। एक छोटी सी मेरी बात समझिएगा, पूरे 150 में लाना था 60, इधर 75 में है 80, तो आपने कितना ज्यादा किया है? 20। अगर ऊपर 20 ज्यादा किया तो नीचे 20 क्या करोगे? क्या तो 20 40। बचे हुए 75 प्रश्नों में 40% प्रश्नों का सही उत्तर दो। और अगर उसी तरीके से लगाना हो तो देखो बच्चों, 80% का मान कितना होता है? 4/5, यानी 5 में से ये 4 किया और उधर 1 किया। इस 4 में बच्चों उसने 80% प्रश्नों का उत्तर दिया। उसने कहा बाद में हमें टोटल 60 चाहिए, तो इधर कमी कितने की है? 20 की। 20 को 80, 80 60 140, 80 60 140%, यानी 140% का मतलब 40% सही प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए। ओके बच्चों, तो 2 रास्ते हैं, जो अच्छा लगे आप उसको नोट डाउन कर ले। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल। देखो यही एक मामला है भाई, एक्स से मानोगे समय बहुत लगेगा, टेक्निक तुरंत नहीं आती, प्रैक्टिस करते रहेंगे आपको टेक्निक आ जाएंगे। अगर आप दूर भागोगे तो भाई कोई तो है जो टेक्निक सीख रहे हैं, तो आप रेस से पीछे हो जाओगे ना, इसलिए आपको टेक्निक सीखनी ही पड़ेगी। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बच्चों नोट करिएगा। क्वेश्चन है, एक संख्या को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है। एक संख्या को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है। एक संख्या को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 80%, पहले भाग का 80%, दूसरे भाग के 60% से, दूसरे भाग के 60% से 3 ज्यादा, दूसरे भाग के 60% से 3 ज्यादा। एक संख्या को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया, पहले का 80%, दूसरे के 60% से 3 ज्यादा, तथा दूसरे भाग के 80% से, दूसरे भाग के 80% से तथा दूसरे भाग के 80% से पहला भाग 90% से 6 ज्यादा है। पहला भाग 90% से 6 ज्यादा है, तो वह संख्या बताओ। तो वह संख्या बताओ। सवाल फिर समझिए, एक संख्या को 2 पार्ट में बांटा गया है। पहले भाग का बच्चों 80%, पहले भाग का 80%, दूसरे भाग के 60% से 3 ज्यादा है। दूसरे भाग का 80% पहले के 90% से 6 ज्यादा है, तो आपको संख्या बताना है। नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब मैं इसको लगाता हूं, समझिएगा। सवाल है, पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से 3 ज्यादा है। फिर कहा दूसरे का 80% पहले का 90% से 6 ज्यादा। तो बच्चों ऐसा करते हैं, हम 3 का मान निकालते थे। कैसे 3 का मान कैसे निकलेगा ये बताओ। तो 3 बराबर अगर मैं कर लूं तो a का 80% माइनस
बी का 60%। अच्छा यहां पर कैसे निकालने का, 3 कैसे ला सकते हो, 2 से काट लो इसको, 2 3 6, यहां 45 और यहां 40। तो यहां से 3 का मान बच्चों क्या निकल के आएगा, यहां पर निकल के आएगा बी का 40% माइनस ए का 45%। ये एक आपकी इक्वेशन बन गई। यहां से मैं 3 का मान ला सकता हूं, है ना। तो यहां से 3 का मान क्या आएगा, ए का 80 है और इधर ए का 45 है। 80 45 कितना हो जाएगा, 125। ए का 125%, 60 40 100 बराबर बी का 100%। तो बच्चों ए बटे बी कितना होगा, 4/5। अब मुझे एक बात बताइए, 4/5 है ना, 4 5 में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है ना। 4 और 5 में 1 का अंतर है। चलो बच्चों, अच्छा यहां तक आया कि फिर से का बता दें, एक बार फिर समझिएगा। ए का 80% बी के 60% से 3 ज्यादा है, बी का 80% ए के 90% से 6 ज्यादा। मैंने कहा 3 का मान निकाल लो, तो ये इधर जाएगा, ए का 80% माइनस बी का 60%। अब यहां पर 3, यहां 3 कैसे आ सकता है, मैं 2 से डिवाइड कर लिया, तो यहां से आया बी का 40% माइनस ए का 45। ए को ए के पास भेज दो और बी को बी के पास भेज दो, तो ए बटे बी आ गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये देखो लिखा ए का 80%, तो 4 का 80% कितना होता है, 3.2। यहां लिखा था बी का कितना लिखा था, ए का तो 80 हो गया था, ठीक है ना। हाँ ए का 80 हो गया था और बी का कितना लिखा हुआ 40%। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 8 5 40। कुछ मिस्टेक हो गया क्या, अच्छा बी का 60% है, बी का 60%, 6 5 30 है ना। तो ये बताओ इन दोनों में गैप कितने का, 0.2 का। और सवाल में गैप कितना लिखा था, 3.2 की वैल्यू 3 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 15। टोटल बताओ 5 4 9, तो 15 गुणे 9 कितना होता है, 135। नोट कर लीजिए। चलो इस सवाल के बाद फिर देख लीजिएगा। ए का 80 बराबर बी का 60% से 3 ज्यादा है, बी का 80% ए के 90% से 6 ज्यादा था। मैंने 3 बराबर ए का 80 माइनस बी का 60। फिर इन दोनों की कंपेरिजन मैंने कर ली, 3 लाया 2 से डिवाइड किया, बी का 60% है ना, बी का 40% माइनस ए का 45%। तो बी के पास बी गया, ए के पास ए गया, ए रेशियो बनकर आ गया 4/5। अब देखिए ए बराबर 4 है, यहां लिखा 80, ए का 80, बी का 60, 6 5 30, इन दोनों में गए 0.2 बराबर 3, तो 1 बराबर 15 आ गया। संख्या पूछी गई थी 5 4 9, तो 15 9 या 135। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, इसको मिटा दें। ये सब सवाल बच्चों मेंस लेवल के हैं, लेकिन प्री में भी आ सकते हैं आगे भविष्य में, है ना। इसलिए हम नहीं कह सकते कि केवल मेंस ही में आएगा भाई, प्री वाले ना पढ़ें इसको, तो ऐसा भी नहीं कह सकते हैं। चलिए क्वेश्चन अगला है, एक स्कूल में 60% लड़के, एक स्कूल में 60% बॉयज हैं, 60% लड़के हैं और बाकी लड़कियां हैं। 60% लड़के और बाकी लड़कियां हैं। 15% लड़कों को तथा 7.5% लड़कियों को फीस में छूट है। 15% लड़के और 7.5% लड़की को फीस में छूट। छूट मिलने वाले लड़कों की संख्या 90 है। छूट मिलने वाले लड़कों की संख्या 90 है। तो कुल कितने बच्चे हैं जिनको 50% छूट दी गई? तो छूट मिलने वाले छात्रों की संख्या 90 है, ठीक है। छूट मिलने वाले छात्र लड़के नहीं, छूट मिलने वाले छात्रों की संख्या 90 है, ठीक है। उसमें स्टूडेंट हैं।
तो कुल कितने बच्चे हैं जिनको 50% छूट है? तो कुल कितने बच्चे जिनको 50% छूट है? यदि यह दिया गया है कि 50% बच्चे जिनको फीस में छूट नहीं मिली, यदि 50% बच्चे जिनको छूट नहीं मिली तो आधी फीस छूट के लिए योग्य थी। मतलब उनको फीस में तो छूट नहीं मिली, आधी फीस देंगे वो, तो आधी फीस छूट के लिए योग्य थे। ओके, नोट डाउन। चलो बच्चों एक बार सॉल्व करके देख लीजिए। एक स्कूल में 60% बॉयज बाकी लड़कियां हैं, 15% लड़के, 7.5% लड़कियों को फीस में छूट दी जाती है। छूट मिलने वाले छात्रों की संख्या 90 है। तो कुल कितने बच्चे हैं जिनको 50% छूट है? 50% बच्चे जिनको छूट नहीं मिली तो आधी फीस छूट के लिए योग्य है। चलिए देखिए, बहुत ध्यान समझिएगा, समाज इतना बड़ा है, सेकेंडों में हम इसको उड़ा देंगे, है ना। बहुत ध्यान से समझने की जरूरत होगी। तो बच्चों देखिए लिखा क्या है, 60% बॉयज हैं, 60% अगर बॉयज हैं तो गर्ल्स कितनी है? 40%। 15% लड़कों को छूट है, 60 का 15% 9, 7.5%, 7 इसका 7.5 कितना आएगा? 3। तो ये बताइए 9 3 कितना होता है बच्चों? 12 होता है। तो 12 पर योग्य सवाल में कितने को छूट मिली? 90। 100% में से 12% निकाल दो, कितना बचा? 88% बचा। सवाल में लिखा 50% बच्चे जिनको फीस में छूट नहीं मिली, तो 88 में से अगर 50 निकाल दो तो बचेगा कितना? 44। अच्छा यहां मैं ये कर सकता हूं, 3 चौको 12, 3 त्रिक का 9, 4 44 का 11 गुना, तो 11 तिया 330। यही सवाल का आंसर है। तो अभी फीस छूट के लिए कितने योग्य थे? तो आंसर क्या होगा? 330। नोट डाउन कर लीजिए। फिर बता दें, 60% बॉयज, 40% गर्ल्स। यहां पे लिखा था 15% तो 9, यहां 7.5%, 9 3 12%। सवाल में 12 की वैल्यू कितनी दी गई? 90 दी गई। 100% में से 12% को मिली, कितने बच रहे हैं? 88, जिसका हाफ करी क्योंकि 50% छूट नहीं मिली। तो बचा कितना? 44 की हमसे वैल्यू पूछ रहा था। तो मैंने 44 कैसे निकाल लिया? या तो मैं ऐसे कर लूं कि 12% बराबर 90 के, तो 44 की वैल्यू क्या होगी? क्रॉस मल्टीप्लाई करूं। मैंने कैलकुलेशन आसान करने के लिए यहां पे 4 बना लिया, क्योंकि ये 4 का मल्टीपल है, तो 30 में 11 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 330। तो ऐसे खूबसूरत सवाल है जो मेंस के, जिनको हम आसान तरीके से उड़ा रहे हैं, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन नोट डाउन। अगला क्वेश्चन है, यदि आयकर की दर 23% बढ़ जाए, आयकर की दर 23% बढ़ जाए और वास्तविक आय 2% कम हो, और वास्तविक आय 2% कम हो जाए, तो आयकर की दर क्या होगी? तो आयकर की दर क्या होगी? जब भी आपको ऐसे सवाल मिले, आयकर की दर 23% बढ़ी, वास्तविक आय 2% कम होगी, तो बच्चों जो इनकम टैक्स होता है वो किस पर डिपेंड करता है? नेट इनकम पर, है ना। तो इनकम टैक्स का 23% और नेट इनकम का 2%, तो इसका रेशियो क्या बनेगा? इनकम टैक्स बटे नेट इनकम 2/23। तो ये बताइए पूछा क्या गया है, आयकर के रेट क्या है? तो ये बताओ आयकर की रेट, टोटल इनकम कितनी होगी? 2/23 ना कि 25, 2/25 गुणे 100, 25 चौको 100, 4 दूनी 8। हम चाहते पेपर जब भी ऐसे सवाल आए तो आप इतना लंबा चौड़ा कुछ लिखो ही नहीं, आप ये देखो कि इनकम कितनी कम हुई है? 2, और आयकर की दर कितनी बढ़ी है? 23। तो टोटल नेट इनकम कितनी है उसकी? 25 है। कितने पर कम हुई? 2 पर कम हुई। तो आप चाहो तो इसको ऐसे डायरेक्ट भी लगा सकते हो, है ना। एक बार फिर समझ लीजिए,
मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर 2 है और ये तेज बड़ी नेट इनकम हो गई इसकी 25, कितने पर 2% कम हुई थी। तो आप इसको डायरेक्ट जब भी ऐसे सवाल आ जाए उड़ा दीजिए, जब भी ऐसे सवाल आए उनको डायरेक्ट। चलो देखो बच्चों, इनकम टैक्स रेट और जो इनकम होती है एक दूसरे के अपोजिट होती है। मैंने क्लास में सबको बताया है कि अगर इनकम टैक्स रेट बढ़ेगी तो आपकी इनकम कम होती जाएगी, है ना। और अगर आपका इनकम टैक्स रेट घट रहा मतलब आपकी इनकम बढ़ रही है। तो आप जितना ज्यादा से ज्यादा कमाओगे सरकार आप पे टैक्स भी कम करना शुरू कर देगी। अब इनकम नहीं है तो सरकार क्या करेगी, टैक्स बढ़ाने की कोशिश करती है, क्योंकि उसको टैक्स पे तो कम मिल रहा है ना, तो जो दे सकते हैं उन्हीं से वो वसूलने की कोशिश करती है। चलिए अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, अगले खूबसूरत सवाल की तरफ है। अगला सवाल है, एक व्यक्ति की पहले अर्जित आय 4500 रुपए पर 20% कर का भुगतान करना पड़ा। किसी व्यक्ति को 4500 पर 20% टैक्स देना पड़ा। किसी व्यक्ति को 4500 रुपए पर 20% टैक्स देना पड़ा, ठीक। और 4500 और 7500 के बीच 4500 और 7500 के बीच 30% देना पड़ा, 30% टैक्स पे करना पड़ा, ठीक है। यदि उसने अपनी आय का 23.33% कर के रूप में दिया, उसने अपनी टोटल इनकम का 23.33% टैक्स दिया हो, तो पूछ रहा है उसकी इनकम क्या है। ऐसे सवाल आपको मेंस में पूछेगा। सवाल ये है, किसी व्यक्ति को 4500 रुपए पर 20% टैक्स देना पड़ा और 4500-7500 के बीच पे 30% टैक्स देना पड़ा। उसने अपनी टोटल इनकम का 23.33% टैक्स दिया होगा, तो उसकी इनकम क्या होगी, है ना। नोट कर लीजिए। चलो एक बार और सुन लीजिए। किसी व्यक्ति की इनकम का 4500 पर 20% टैक्स है, 4500 और 7500 के बीच में 30% टैक्स है। उसे अपनी टोटल इनकम का 23.33% देना पड़ा था, तो उसकी इनकम क्या होगी। देखो बच्चों, ये सब सवाल बहुत ही लॉन्ग है, इनका फिर भी मैं आपको तोड़ बता रहा हूं। ऐसे सवालों को आप एलिगेशन यूज करिए। देख कैसे, उसके आगे उसने ये कहा कि 30% है और इनको मिलाकर 23 सही 1/3। इसको इससे माइनस करेंगे 3 सही 1/3, इसको इससे माइनस करेंगे 6 सही 2/3। आपका रेशियो बनेगा 2:1। 2 की वैल्यू 4500 है तो 1 की वैल्यू 2250। तो उसने कहा टोटल इनकम बताइए, तो 4500 और प्लस 2250, आपका आंसर होगा 6750 रुपए। नोट कर लीजिए। 4500 पर 20, इसके आगे मुझे नहीं पता था, इस पर 30 था, टोटल 23 होल 1/3। इसको इससे माइनस, इसको इससे माइनस, 2:1 है। 2 की वैल्यू 4500 और 1 की वैल्यू 2250 सवाल का आंसर है। चलिए बच्चों जल्दी से हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन फटाक से नोट डाउन करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, एक कंपनी अपने सेल्समैन को 15,000 तक की सेलिंग पर, एक कंपनी अपने सेल्समैन को 15,000 तक की सेलिंग पर 10 लिखते हैं। एक कंपनी सेल्समैन को 10,000 की सेलिंग पर, एक कंपनी अपने सेल्समैन को 10,000 की सेलिंग पर 5% कमीशन देती है। एक कंपनी अपने सेल्समैन को 10,000 की सेलिंग पर 5% का कमीशन देती है और इसके ऊपर की बिक्री पर 4% कमीशन, उसके ऊपर की सेलिंग पर 4% कमीशन देती है।
यदि कुल बिक्री पर कमीशन काटकर, यदि कुल बिक्री पर कमीशन काटकर 28,700 रुपए उसे वेतन मिला, 28,700 का वेतन दिया, तो कुल सेलिंग बताइए, कुल सेलिंग बताइए। बच्चों कल हम आपको सेल्समैन पर बहुत ही खूबसूरत सवाल बताएंगे, सेल्समैन पर एक से खतरनाक सवाल बताएंगे, ऐसे सवाल आपको प्री तक ही मिलेंगे। कल हम मेंस लेवल बताएंगे आपको कैसे सेल्समैन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक से भयानक सवाल। तो सवाल फिर समझिएगा, एक कंपनी अपने सेल्समैन को 10,000 की सेलिंग पर 5% कमीशन है, इसके ऊपर 4% कमीशन है, अगर उसका वेतन 28,700 है तो उस कंपनी की सेलिंग क्या है। देखिए समझिए बात, 10,000 तक सेलिंग करोगे कमीशन 5%, 10,000 से ऊपर 4% एक्स्ट्रा 1%, 10,000 का 1% कितना होता है बच्चों, 100 रुपए, है ना। तो 28,700 मिलते थे, 100 और मिलने लगा, कितना हो गया ये 28,800। कंपनी की बिक्री पूछेगी, हमने 4% पे निकाला है तो बचा कितना 96%। 96% की बच्चों ये वैल्यू है तो 100% की वैल्यू क्या होगी, डिवाइड कर लीजिएगा 96 3 6 18, तो इसकी होगी 30,000 इसकी बिक्री, ठीक है ना। फिर समझिएगा 10,000 तक 5, 10,000 से ऊपर 4, एक्स्ट्रा डिफरेंस 1%, 10,000 का 1% निकाल लिया हमने, 10,000 का 1% 100 होता है, 100 और मिलेगा 28,700 प्लस 28,800 कितने के बराबर है 96%, क्योंकि कमीशन काट कर उसको 100 रुपए दिया गया होगा, तो जोड़ेंगे 28,800, ये कितने के बराबर 96, क्योंकि 4% निकाल चुके थे, बचा 96%। कोई दिक्कत। कल मैं आपको इसके खूबसूरत सवाल बताऊंगा, आज की क्लास में यहीं पे रोकता हूं। देखो बच्चों, आप लोग का एडमिशन तेजी के साथ शुरू हो ताकि आगे मैं आपको वीडियो देता रहूं और मेरा मनोबल बढ़ता रहे। तो गूगल पे नंबर मैं आपको हर वीडियो में बताते जा रहा हूं 8707876302, इस पर आप लोग ज्यादा से ज्यादा एडमिशन लेते रहिए ताकि हम आपको उस लेवल के क्वेश्चन दे पाए। ओके, थैंक यू क्लास, फिर मिलते हैं।